नमस्कार, राधे राधे। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ओके, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है? ये कहती है कि एवरी मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यानी कि हमारे पास में अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन भी हो और बाउंडेड भी हो तो हम कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं अब। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, शो सीक्वेंस ए एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कन्वर्जेंट। हमारे पास में सीक्वेंस से रखा है, तो अब हमें इसको प्रूव करना है कि कन्वर्जेंट है या नहीं। तो हम इसको मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम से प्रूव करेंगे। तो अब हम इसे मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम से प्रूव करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में ए एन प्लस वन क्या आ जाएगा, एन प्लस वन हमारे पास में जो सीक्वेंस आएगा वो कुछ इस तरह का आने वाला है। दिस इज वन टू एन प्लस वन प्लस एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन। ओके, जब एन प्लस वन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन प्लस टू प्लस एन प्लस थ्री प्लस एन प्लस फोर and this is so on to 1 upon n plus n plus 2n plus 1 plus 2n plus 2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में तो टू प्रूव मोनोटोन में क्या करना होगा, ए एन प्लस वन माइनस ए एन करना होगा। तो जब इसको निकालेंगे तो इसको और इसको आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी और एन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में बचेगा क्या, यहाँ से पहले तो ये टर्म बचेगी और ये बचेगा और ये बचेगा। तो लिख लेते हैं इन्हीं को, 1/2n प्लस वन प्लस टू माइनस में n प्लस वन। ओके, 1+2n प्लस वन प्लस इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ओके। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारी ये वाली टर्म इस वाली टर्म से छोटी है। यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया है कि ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है। क्यों? बिकॉज 2n प्लस वन इज़ लेस देन 2n प्लस टू। और इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा,
दिस इज़ ग्रेटर देन 2n+2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इज़ आर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया है, मोनोटोन तो प्रूफ हो गया हमारे पास कि हमारा ये सीक्वेंस क्या है, एक मोनोटोन सीक्वेंस है। हमारा जो एन सीक्वेंस है वो एक मोनोटोन सीक्वेंस है। ओके, अब इस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास में ये सीक्वेंस रखा है। अब ये प्रूफ करते हैं कि बाउंडेड है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी टर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में a1 क्या आ जाएगा इसमें, तो हमारे पास में a1 क्या आ जाएगा इसमें, 1/2। a2 क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 5/6। ऐसे ही a3 क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। दिस विल बी इक्वल टू यानी कि 26/24। ओके, और इससे हमें एक और बात पता चली थी, इस सारे an+1 माइनस an जो हमने निकाला था कि ये हमारा एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, हमारे पास में जो हमारा लोअर बाउंड है वो तो हमारे पास में आ गया 1/2, और इससे सारे की टर्म्स हमारे पास में जो an की है वो बड़ी है। ओके, अपर बाउंड निकालते हैं। अपर बाउंड कैसे निकालेंगे, हमारे पास में जो an सीक्वेंस था, जो हमारी an टर्म थी वो हमारे पास में कैसी थी, 1/n+1 प्लस n+2 प्लस 1/n+3 प्लस 1/n+4 एंड सो ऑन टू n+n। ओके, हमारे पास में ये जो टर्म है इससे हमेशा हमारा जो n है वो बड़ा होगा, और इस वाली टर्म से इस वाली टर्म से इस वाली टर्म से इस वाली टर्म से सबसे ही हमारा n जो है वो बड़ा होगा से। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाता है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाता है, जो हमारा an है, जो हमारा an है इससे ग्रेटर हमारा क्या होगा, ये सब हमारे इससे ग्रेटर होंगे। और यहाँ से हमारे पास में n/n आ जाता है =1। यहाँ से हमें क्या पता चल गया है कि हमारा जो 1 है वो हमारा अपर बाउंड है। ओके, तो यहाँ से हमारा लोअर बाउंड आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ, एंड हमारा जो अपर बाउंड आ गया है तो वो आ गया है 1। तो यहाँ से हमारे पास में दोनों बाउंड्स आ गए हैं, लोअर और अपर बाउंड। तो यहाँ से हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है, और हमने ऑलरेडी उसको मोनोटोन प्रूफ कर दिया है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो एन सीक्वेंस है वो हमारा प्रूफ हो जाता है कि वो हमारा एक कन्वर्जेंट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हम
सीक्वेंस की टर्म्स एनालाइज करते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो हमारे पास में A1 तो हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो A2 निकाल लेते हैं। 2 माइनस 2 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1/4 यानी कि 7/4। हमारा A3 क्या आ जाता है 2 माइनस 1/7/4 प्लस 2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है 26/15 दैट विल बी इक्वल टू 1.73 एंड दिस विल इक्वल टू 1.75। तो यहाँ से हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि ये हमारा एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि तो हमारे पास में A1 था 2, A2 था 1.75 और A3 हमारा और कम हो गया 1.73। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हमारा ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, तो अब हम AN+1 माइनस AN निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में AN+1 किसके इक्वल है 2 माइनस 1/AN+2 के। माइनस करेंगे AN को, 2AN+4 माइनस 1 माइनस AN² माइनस प्लस 2AN, ओके, डिवाइडेड बाय AN+2। यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, हमारे पास में रह क्या जाएगा 3 माइनस AN² अपॉन में AN+2। अगर हमारे पास में डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये हमारे पास में 0 से लेस होगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाता है, ये तो वैल्यू हमारे पास में 0 से लेस नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारे पास में यह आ जाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा AN² इज ग्रेटर देन 3। यह आ जाता है हमारा जो AN है वो हमेशा ही √3 से ग्रेटर होगा। ओके, और हमारे पास में A1 क्या था 2, और हमें पता है कि वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है वो दिख रहा होगा हमें 1.7 से लेकर हमारा सीक्वेंस जो है 2 तक जा रहा होगा। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो एक बाउंडेड है, और अभी हमने उसको मोनोटोन प्रूफ किया कि वो डिक्रीजिंग जा रहा है, तो हमें कह सकते हैं कि हमारा ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर द सीक्वेंस दिस इज कन्वर्जेंट और नॉट कन्वर्जेंट। हमारे पास में इस सीक्वेंस के एलिमेंट किस तरह के आने वाले हैं। जब हमारा A1 निकालेंगे तो 2 होल रेज़्ड टू पावर -5, A2 क्या आ जाएगा हमारे पास में 3/2 होल रेज़्ड टू पावर -5, ऐसे करके A3 क्या आ जाएगा 4/3 होल रेज़्ड टू पावर -5। ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारी टर्म्स आएगी, और जब हमारा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास में n की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर देखते हैं। तो जब लिमिट निकालेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास में 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा जो सीक्वेंस है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, हमारा सीक्वेंस इसके बीच में लाई कर रहा है 2 रेज़्ड टू पावर -5, यानी कि
1/32 और 1 के बीच में हमारा जो सीक्वेंस है वो लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अब हम इस सीक्वेंस को मोनोटोन प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, टू प्रूफ मोनोटोन। देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो m है वो ग्रेटर देन हमारा n है। ओके, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा। ओके, अब दोनों साइड पे अगर हम माइनस ले लें यहाँ पे करेंगे तब भी हमारा केस सेम ही रहने वाला है। 1+1/m इज लेस देन 1+1/n। ओके, अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यानी कि होल रेज़ टू -1 करेंगे तो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। ओके, अब पावर में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा केस जो है सेम ही रहने वाला है। ओके, और ये हमारा एम के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास में ये आ गया है। तो यहाँ से और हमने लेके क्या चले थे, m इज़ ग्रेटर देन n, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो सीक्वेंस है वो एक इंक्रीजिंग मोनोटोन सीक्वेंस है। ओके, अगर हमने उसको बाउंडेड प्रूफ कर दिया है और मोनोटोन भी प्रूफ कर दिया है, तो बाय मोनोटोन कन्वर्जन थ्योरम हमारा जो an सीक्वेंस है वो हमारा क्या होगा, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो इस सीक्वेंस के हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हमारे पास में a1 क्या है, 1, a2 क्या आएगा, 4+3/3+2 दैट विल बी इक्वल टू 7/5। a3 क्या आ जाएगा, 4+3 7/5/3+2 7/5, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.413 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.4। तो यहाँ कि वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, तो अब an+1 माइनस an निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4+3an/3+2an माइनस an, that will be equal to 4+3an minus 3an plus 2an square अपॉन में 3+2an। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास में रह क्या जाएगा, 4 माइनस 2an स्क्वायर अपॉन में 3+2an। तो यहाँ पे हमारा ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमारा ये जो है 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, 2 माइनस an स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0
यानी कि जो ए एन, यानी कि ए एन इज लेस देन 2, ए एन स्क्वायर इज लेस देन 2। ओके, तो ए एन इज लेस देन √2। और हमारा A1 क्या था, 1। और हमें पता है कि हमारा जो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, हमारा ये जो सीक्वेंस है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो किसके बीच में लाई करेगा, √2 और 1 के बीच में हमारा सीक्वेंस जो है वो लाई कर रहा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। और हमने पहले ही देख लिया था कि वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोन सीक्वेंस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाय मोनोटोन कन्वर्जन थ्योरम हमारा जो an है वो हमारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ओके।